हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रियू। स्टार्ट करते हैं। आज साइंस की जो हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास है उसमें कंप्लीट क्वेश्चंस है। इसकी दूसरी सीरीज़ आएगी, आप चेक कर लेना। ये यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर के लिए और जो पैट के लिए ये सफिशिएंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मापने में प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी सारी सदिश राशियां हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेग जो है, ये वेग नहीं है, ये वेग है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की जो गति समान रहती है, वेग समान रहता है, त्वरण समान रहता है या बल समान रहता है, तो उनका त्वरण जो होता है वो समान होता है। एक समान वित्तीय गति में चाल जो होती है वो अचर और वेग जो होता है वो चर होता है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की जब मात्रा बदलती है तो जो अपरिवर्तित रहता है वो घनत्व होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है उसके कारण संभव है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से, गैलीनियम से, जर्मेनियम से या ए बी दोनों से? तो सिलिकॉन और गैलीनियम दोनों से ही सौर सेल बनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब जो है वो बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घटता जाता है। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि स्थायित्व बढ़ने के कारण ऐसा होता है कि वो जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है। एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का जो तल होगा, पानी का जब जो एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का जो तल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी रहती है उस घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा रहती है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का जो आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा। पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ये जो डॉपलर का प्रभाव था इस कारण होता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा। ये नाविकों नहीं है, ये नाविकों है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं?
तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, इस पर आधारित है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की जो चाल अधिकतम होती है वो ठोस में होती है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का जो वेग है ताप के बढ़ने से ही बढ़ता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो होता है वो अधिक होता है, इस कारण से पतली होती है। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 332 मीटर सेकेंड। मानव शरीर का तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होंगे। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन पहले तो घटता है देन फिर बढ़ता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। किस झील की सतह का पानी जमा हुआ है उस झील के अधस्थल में जल का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि क्वथन जो होता है वो अधिकता पर होने लग जाता है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये नहीं, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस में होती है? तो पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष का रंग ऊपर से जब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है बहुत अच्छा चालक है ऊष्मा का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया है? तो ये किरचॉफ का नियम है कि अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं अच्छे अवशोषक होते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। ये हमारी क्लासेस जो है 8 मिनट में कंप्लीट हो गई है। तो अब सेकंड जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।